नमस्कार दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसके Q2 के नंबर्स जो हैं वो आ चुके हैं। और अब इस नंबर के बाद ये देखना है हमको, इस नंबर में देखेंगे कि जिस प्रकार की गिरावट हो रखी है आईडी फर्स्ट बैंक में, मैंने अभी तक रिजल्ट देखा नहीं है, साथ में देखेंगे। बट मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ी गिरावट के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में अगर गिरावट होती भी है तो वो काफ़ी हद तक ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, क्योंकि स्टॉक 65 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है और 70 के अपने ह्यूमंगस सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। नेट प्रॉफिट और जो एनपीएस हैं वो किस प्रकार के आते हैं, ये एनपी अगर कम हो जाते हैं ना तो नेट प्रॉफिट की कमजोरी को भी हम आप ये कह सकते हैं एक कैसे ऑलरेडी पचा चुके हैं। लेकिन अगर एनपीए में कुछ भी गड़बड़ होती है तो वो और भी बहुत ज़्यादा सीवियर होगा शेयर प्राइस की गिरावट में। आप देखते हैं कैसे रहे नंबर। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा जो आप यहाँ नंबर देख रहे हैं ये लैक्स में है, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि लैक में क्यों देते हैं समझ में नहीं आता, फिर पढ़ने में नंबर्स को बहुत परेशानी होती है, ओके। अब देखिए, ये स्टैंड अलोन नंबर यानी प्योरली बैंकिंग के नंबर्स हैं। ये इंटरेस्ट, हमने कितना इंटरेस्ट कमाया है, 8,956 करोड़ रुपीज़ आपने कमाए, जो पिछले क्वार्टर में 8,788 करोड़ कमाए थे, और एक साल पहले 7,356.17 करोड़। देखिए, मैं इस बैंक को क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख रहा हूँ, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर वाले हैं तो आपके इसलिए मैं ईयर ऑन भी थोड़ा कंपेयर कर दूंगा। बट मुझे बैंकों को पढ़ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर पसंद है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे तो कोई बढ़ोतरी नहीं है, ठीक है। मैं जब भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं, मतलब जैसे पिछले क्वार्टर के नंबर से उसे थोड़ी बहुत ही जंप देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा पैसा आपने कहाँ से कमाया है, इंटरेस्ट एडवांसेस बिल से 7,581 करोड़ कमाया आपने, जो पिछले क्वार्टर में 7,367 करोड़ रुपीज़ 0.20 था। यानी यहाँ से आपने पैसे ज़्यादा कमाए हैं। इन्वेस्टमेंट से आपने कितनी इनकम कमाई है, तो यहाँ पर आप पाएंगे इन्वेस्टमेंट से इनकम 1,281 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 1,327 था। यानी यहाँ कमी आती दिखाई दे रही है। एक साल पहले आपने मात्र 967 करोड़ कमाए थे, तो यहाँ बड़ा जंप है। आरबीआई के पास जो आपके पैसे हैं उससे आपने कितना इंटरेस्ट कमाया है, 33 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 23 करोड़ थे। यानी यहाँ पे इस बार आपने आरबीआई से ज़्यादा पैसे कमाए हैं, और एक साल पहले तो मात्र 21 करोड़ रुपए थे। अदर्स से कितना कमाया आपने, 60 करोड़, पिछले क्वार्टर में 69.9, ऑलमोस्ट 70 करोड़। तो यहाँ भी आपने 10-12% ज़्यादा की क्या की है, कमी आई है आपकी कमाई में अदर्स से, जो एक साल पहले 42 करोड़ थी। अब अदर इनकम कितना कमाया आपने, 1,727 करोड़ रुपीज़ कमाया आपने, जो पिछले क्वार्टर में 1,619 करोड़ था। तो अदर इनकम में बढ़ोतरी है, एक साल पहले ये 1,429 करोड़ था। तो टोटल इनकम जो आपकी निकल के आएगी वो है 1,000, आप कह सकते हैं 10,684.23 करोड़, यानी 10,000 करोड़ के ऊपर 10,684 करोड़ में। पिछले क्वार्टर में 10,407 करोड़। तो मैं बताऊं आपको, ये जो जंप है ना, ये मुझे नहीं लगता जब इंटरेस्ट जो ये कमाने में इन्होंने खर्चा किया होगा उसके सामने टिक पाएगी। देखते हैं आपने कितना इंटरेस्ट खर्चा किया कमाने के लिए, 4,169 करोड़ रुपीज़, ठीक है, जो पिछले क्वार्टर में 4,093 करोड़ थे। यानी आपने ज़्यादा पैसे खर्चा किए हैं। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं है कि जो आपका बॉटम लाइन खत्म हो जाए, लेकिन हाँ खर्चे ज़्यादा हुए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 4,553.33 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 4,431 करोड़ था। नो डाउट यहाँ बढ़ा हुआ है, ठीक है, 13 करोड़ के आसपास की लगभग बढ़ोतरी है, लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो भयावह हो जाए। एम्प्लॉय कॉस्ट कैसा है, 1,337 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 1,337 करोड़ थे, इस बार 1,424 करोड़ है। एक साल पहले 1,190 करोड़ था। आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना रहा है, 3,129 करोड़ रुपीज़, जो पिछले क्वार्टर में 3,094 करोड़ था। यहाँ पर 120 करोड़ से ज़्यादा की जंप है यहाँ पे, जो पिछले साल, अभी ये 6 है मैं समझ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ख़राब है ये, 2,679 करोड़ था। और टोटल एक्सपेंडिचर जो आपका निकल के आएगा वो है 8,722 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 8,525 करोड़ था। यानी यहाँ आपका साफ साफ जंप देखने को मिल रहा है, लगभग 200 करोड़ के आसपास आप कह सकते हो, जो एक साल पहले 7,275 करोड़ था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस आप देखेंगे कंटिजेंसी प्रोविजन से पहले कितना है, 1,961 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 1,882 करोड़ रुपीज़, ठीक है। यानी कि जो आपकी बढ़ोतरी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे वो साफ देखने को मिल रही है। कोई ऐसी नहीं है कि जो बहुत एक्साइटेड होगा, लेकिन हाँ जब आप ऑलरेडी इतने ज़्यादा टूट चुके होते हो ना नंबर्स के रूप में,
तो मुझे ये नंबर्स खराब नहीं लगते, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इन कर चुकी चीज़ों बाजार इसको। साल दर साल में तो चीज़ें अच्छी, क्योंकि एक साल पहले आप कमाए थे 1510 करोड़ रुपीज़। अब बात कर लेते हैं जो तमाम लोगों की नज़रें हैं अभी प्रोविजंस में और कंटिजेंसीज में। 1731 करोड़ रुपीज़ का है ये। प्रोविजंस ने कमर तोड़ के रख दी है लिटरली में। 1731.94 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में मात्र 994 करोड़ था। भाई साहब, ये जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं ना प्रोविजंस में, इसलिए ना पूरे के पूरे रिजल्ट को ख़राब कर दिया। मुझे लगता है बाजार ने अभी इस चीज़ को भी अभी भी कह सकते हैं, इस चीज़ को भी अभी प्राइसिंग नहीं किया। और एक साल पहले तो मात्र आप 528 करोड़ थे। अब ऐसा क्या हो रहा है जो ये चीज़ें हो रही हैं? अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ बैंक की प्रॉब्लम हुई, कुछ इधर उधर का माल हो सकता है, बट ऑन नंबर्स की बात करूँ मैं प्राइमा फेसिया, तो ये ख़राब दिख रहे हैं। और यही कारण है कि जब आप नेट प्रॉफिट में आते हो ना, आप कितने रह जाते हो, मात्र मार कर रह जाते हो 200 करोड़ रुपए। कितने? 200.69 करोड़ रुपीस बच जाते हैं आपके, जो पिछले क्वार्टर में 680.65 थे। आपका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मात्र 200 करोड़ रुपए बच रखे हैं आपके, और एक साल पहले आप 751 करोड़ कमाए थे। सब कुछ एकदम से स्वाहा हो गया आप कह सकते हो। नेट प्रॉफिट और लॉस पीरियड ये 200 करोड़ रुपए, जहां 680 करोड़ था। मतलब आप एक चीज़ समझिए कि आपने जो भी कमाया है यहाँ पे, वो इस प्रकार भयंकर गिरावट हुई है कि बाजार शायद मंडे के दिन आपको और ज़्यादा डरा दे। आपकी नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जैसे मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं कुछ एनालिटिकल रेशियो की। देखिए, एनालिटिकल रेशियो में आप देखेंगे तो आपकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितनी है? 16। क्वार्टर क्वार्टर बढ़ी, और इसको देख करके मैं बहुत खुश हूँ। ईपीएस 27 पैसे की ईपीएस मात्र रह गई है, जो पिछले क्वार्टर में 95 पैसा थी। एक साल पहले 1 रुपये 11 पैसे थी। 27 पैसे। देखिए, आप कह सकते हैं कि मतलब जब हम कभी इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे या अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसका रीज़न दिस एंड दैट हो सकता है, बट आप इसको देखें, आपकी ईपीएस 27 पैसे रह गई है। बहुत बड़ा झटका है ये, एटलीस्ट इस प्रकार के बाजार में, जहां अगर एवरेज भी बात है ना, एवरेज रिजल्ट को भी इतनी बुरी कदर पटक दिया जा रहा है, तो आपने तो लिटरली खराब नंबर दिए हैं। और अब इसका असर मंडे को क्या होगा ये कौन बताएगा, देखना रहेगा। अब एनपीएस देखते हैं। एनपीए मुझे लगता है कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा। 0.48% है, जो पिछले क्वार्टर में कितना था? 0.59। ये एक अच्छी खबर है कि भाई साहब ये लगातार कमी कर रहे हैं अब। और नेट एनपीए 0.25 आ गया है, मात्र इतना नीचे, जो पिछले क्वार्टर में 0.491 था। तो आप देखें, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में कमी आई है, बट वो चीज़ें तो आपको साफ देखने को मिल रही है कि कमी है। अब भाई देखिए, अब इसके जो आप कह सकते हैं जो सीए आकर के कुछ ना कुछ कहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत प्रोएक्टिवली आते हैं, बट अभी मुझे एक नंबर्स खराब लगते हैं। अब देखिए आप, ट्रेजरी 6,363 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 6,260 करोड़ रुपीस थी। यहाँ पे थोड़ी बहुत जंप है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी जंप है। एक साल पहले 4,247 करोड़ थी। आपकी होलसेल बैंकिंग कितनी रही है? 2,192 करोड़ रेवेन्यू, जो पिछले क्वार्टर में 2,135 करोड़ था। होलसेल बैंकिंग से आपकी रेवेन्यू बढ़ी है, जो पिछले साल 2,022.80 करोड़ था। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे रिटेल बैंकिंग कितनी है, आप यहाँ पे पाएंगे 11,741 करोड़ है रिटेल बैंकिंग से, जो पिछले क्वार्टर में 11,218 करोड़ रुपीज़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि अदर बैंकिंग बिजनेस से आपने कितना कमाया है? 252 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में 195 करोड़ थी। यहाँ से आपने काफ़ी अच्छा कमाई कर ली है। तो अदर बैंकिंग से रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा फ्रंट जंप पड़ा है, जो एक साल पहले 182 करोड़ था। अब बात करते हैं क्या सेगमेंट रिजल्ट की, आफ्टर प्रोविजन और बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन के बाद और टैक्स से पहले। ट्रेजरी 150 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 166 करोड़ था। यहाँ पे आप कमी आई है, एक साल पहले ये मात्र 89 करोड़ था। होलसेल बैंकिंग से 19 करोड़ रुपए कमाया आपने, जो एक साल पहले, माफ़ कीजिए, पिछले क्वार्टर में 327 करोड़ थे। यानी होलसेल बैंकिंग ने बड़ा झटका दिया है। एक साल पहले ये 449.30 करोड़ था। रिटेल बैंकिंग से आपने 29 करोड़ रुपए कमाया है, जो पिछले क्वार्टर में 408 करोड़ था। डिजिटल बैंकिंग में जो लॉस है वो 52 करोड़ से घट करके 32 करोड़ हो गया है। और जो अदर रिटेल बैंकिंग थे उससे आपने 460 करोड़ कमाया था पिछले क्वार्टर में, इस बार मात्र 62 करोड़ कमाए हैं। अनएलोकेटेड जो है 108 करोड़ रहा है। देखिए,
अब इतना बड़ा जो कंटिजेंसी है ये शायद वो हो कि भाई आईडीएफसी की जो लेगेसी है, जो आईडीएफसी हो उसका शायद कुछ लोन हो, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये कतई अच्छे नहीं हैं। अब देखना ये रहेगा ये कैसे सर करते हैं, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट दिस इज़ नॉट अ गुड नंबर एट ऑल। मैं थोड़े से अच्छे नंबर पेश कर रहा था, लेकिन हाँ ऑलरेडी जो प्राइसिंग जो आप कह सकते हैं नेगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस इन है। अब देखेंगे भाई मंडे को किस प्रकार के नंबर आते हैं। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है।